एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, ये एक टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में। इस पे आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, ये टॉपिक कोई नहीं बताता है आपको, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं? एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यह टॉपिक आपको कई नंबर दिलवा सकता है। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, इसको कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या? आइए मैं सभी समझाता हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये मतलब है। तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हम यूज करते हैं इज, एम, आर। सही बात है, ये है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं पास्ट टेंस में। क्या क्या यूज करते हैं? वॉज, वर। ठीक है सर, ये भी यूज करते हैं, आपने सही बताया, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और हम लोग यूज करते हैं विल, शैल, फ्यूचर में। ठीक, ये बेसिक रूल है, आप जानते ही हैं। अब आपको ये ध्यान देना होता है कि जब आप इज और एम का इस्तेमाल करते हैं, देखिए एम स्पेसिफिकली आई के साथ ही आता है। एम जो है वो आई के साथ आता है, जबकि इज कब आता है? सिंगुलर के लिए आता है। जैसे ही इज, शी इज, बॉय इज। जबकि बहुत सारे बॉयज होंगे तो आर आ जाएगा, प्लूरल। क्लियर? उसी तरह से वॉज किसके लिए है? सिंगुलर के लिए है। ही वॉज, शी वॉज, ठीक है, पास्ट टेंस में। और वर्क किसके लिए? प्लूरल के लिए। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। उसी तरह से विल और शेल में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। बट यही ध्यान देना है कि आई और वी के साथ हम हमेशा शेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमनली आई शेल, वी शेल। पर इसके साथ विल के साथ क्या लगाते हैं? विल के साथ ही, शी, दे। मतलब ऐसा क्यों सर? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आई के साथ विल लगाएं? मैंने कहा ये एक्सेप्शनल रूल है। जैसे आई वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। और ही, शी, दे मतलब थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल लगता है। ये तो आपको पता था। थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब क्या होने वाला है। ये रूल चेंज हो सकता है। आई के साथ विल तब लग सकता है जब कोई प्रॉमिस हो, जब कोई थ्रेट हो। जैसे कोई बोले आई विल किल यू, मतलब वो धमका रहा है, थ्रेट दे रहा है। आई विल टेक यू टू पिकनिक माई डियर, श्योर। तो यहाँ पे वो प्रॉमिस कर रहा है, तो देखिए आई विल निकल रहा है मेरे से। तो जब क्या हो? जब प्रॉमिस हो, जब थ्रेट हो, तो ये रूल चेंज हो जाएगा। तब आई और वी के साथ विल लग सकता है, वरना नॉर्मली आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। समझ में आ गया बात? फ्यूचर टेंस भी क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब होता क्या है, ये तो आपको बेसिक रूल पता है, आपको ये तो आपको पता है। पर हो क्या रहा है, कई बार आप आर प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। हाँ हाँ, अभी दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही आपसे मिस्टेक होने वाली है। ये आपसे बेसिक प्रॉब्लम मिस्टेक होने वाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। देखिए, रीटा एंड हर सिस्टर आर आइडेंटिकल ट्विंस। अब यहां पर क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ज्वाइंड बाय एंड। क्या है दोनों के बीच में? एंड। रीटा एक लड़की है और एंड लगने की वजह से ये दो लड़कियां हो गई हैं। तो अब इसमें इसीलिए आर लग रहा है। हाँ, तो लगेगा ही लगेगा, दो हो गई लड़कियां, एक रीटा और एक उसकी बहन। तो दो हो गई, दो लग गई तो प्लूरल हो गया, आर लगा, गलत तो नहीं है। बस समझ में आ गई। अब फिर से देखो, अ फूल एंड इज मनी आर सून पॉटेड। ठीक है, दो हो गए, एक फूल हो गया और इसका पैसा हो गया। दो चीजें हो गई, पार्ट हो गया, मतलब सेपरेट हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? दूसरा देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहा चेंज आने वाला है। अब यहाँ पर आपको धोखा मिलने वाला है। हाँ, अब तुम्हें धोखा मिलेगा। अब तुम ध्यान से देखना कब ये एग्री नहीं करेगा। कई बार दो सब्जेक्ट्स हैं और वो ज्वाइंट हो रहे हैं, वन आइडिया बन जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वन आइडिया बन जा रहे हैं। एंड है उसके बीच में, एंड है बीच में, पर दे बिकम वन आइडिया, दे बिकम वन आइडिया, सो दे आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर। यही नयापन है इसके अंदर। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों मिल करके क्या बन जा रहे हैं? एक सिंगल आइडिया बन रहे हैं, एक वर्ब बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे टाइम एक, टाइड दो। तो दो की वजह से यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, पर यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। आपको पता है वर्ब में एस लगा है,
जब वर्ब में एस लगा होता है, वर्ब में एस लगा होता है या ई एस लगा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं। क्या लग रहा है, देखा एस लग गया क्योंकि ये दोनों को काउंट एज वन कर रहे हैं, ये दो नहीं है, टाइम एंड टाइड एक है, दोनों को क्या कर रहे हैं, एज वन मान रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, राइस एंड दाल, देखो अकेले नहीं चाहिए मुझे, राइस एंड दाल दोनों मुझे चाहिए, मतलब देख रहे हो दो नहीं मान रहे हैं इसको, राइस अलग दाल अलग नहीं, मुझे राइस और दाल एक साथ मिलेगी, यही मेरे लिए इज लग रहा है। इज क्यों लग रहा है, देख रहे हैं यहां पर सिंगुलर, क्यों, क्योंकि राइस और दाल को क्या माना गया है, एक सिंगल आइडिया माना गया, एक सिंगल वर्ड माना गया। जबकि इससे पहले क्या दिखाया था, रीटा एंड हर सिस्टर, और तब क्या लगा था, आर, तब क्या लगा था, आर। तो दो अलग अलग पर्सन थे, यहां पे दोनों मिलकर के भी क्या है, एक है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड टुगेदर एक्सप्रेस इन वन आइडिया। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या मिस्टेक होती है तुम लोगों से। आइए देखिए, इसमें भी मिस्टेक होगी, ध्यान से देखिएगा। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन, कीवर्ड है रेफर टू सेम पर्सन। हो सकता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, पर किसके लिए हो, किसी एक ही व्यक्ति के लिए हो, या वो किसी एक वस्तु के लिए हो। नहीं समझ आया, अभी दिखाते हैं, समझ के आ जाएगा, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे माय फ्रेंड एंड गाइड, सुनने में आ रहा है दो व्यक्ति है, नहीं भाई, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा गाइड भी है। तो यहाँ फ्रेंड और गाइड कोई दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक पर्सन है। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, कौन है, फ्रेंड, दूसरा कौन है, गाइड, पर दोनों किसको है, दोनों किसी एक पर्सन के लिए है। मेरा फ्रेंड और मेरा गाइड कौन है, एक ही है, और उसके बारे में क्या लिखा है, इज डेड। क्यों इज लग रहा है, मैंने बता दिया कि दिस इज टुगेदर ट्रीटेड एज वन। माय फ्रेंड एंड गाइड क्या है, दोनों को मिलाकर के एक पढ़ा जा रहा है। उसी तो दूसरा देखिए, द पोएट एंड स्टेट्समैन हैज डाइड, देखिए कीवर्ड क्या है, हैज, क्या है कीवर्ड, हैज। ये हैज क्या है सिंगुलर। परफेक्ट टेंस में याद करिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज, और उसमें है ये सिंगुलर। समझ में आया, इन दोनों को, ये दो व्यक्ति नहीं है, पोएट भी है वो व्यक्ति, वो स्टेटमेंट भी है, और वो आया है, वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, पर्सन एक है, उसका काम दो है, वो पोएट भी है और स्टेटमेंट भी है। देखा, तो व्हेन दे मेड, इट मे बी टू सब्जेक्ट्स बट इट इज रिलेटेड टू ओनली वन पर्सन। बात समझ में आ गई, आगे देखिए। तो इस तरीके से आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके हो सकता है आपको इज और आर में, हैज और हैव में अंतर आ रहा था, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए, अगर लिखा है, एक नोट समझ लीजिए, इफ द आर्टिकल इज यूज्ड वंस द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। अभी मैंने इसी को बताया था, वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। अब यहां से देखिए, द, ध्यान से देखिए, द पोएट एंड द स्टेटमेंट, देखिए यहां पे द लगते ही इस आर्टिकल के, क्या, इस आर्टिकल को लगते ही, वैसे आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होते हैं तीन शब्द, ए, एन और द। ए एन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल, और द को बोलते हैं हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल। तो अगर आर्टिकल लग गया इसके आगे तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, द पोएट एक अलग व्यक्ति है, द स्टेटमेंट अलग व्यक्ति है, और देखिए क्या लग रहा है, यहां पर हैव लग रहा है। हैव क्या है, हैव प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ब है, कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, बात समझ में आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है, प्लूरल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, क्योंकि ये पोएट अलग है, और द स्टेटमेंट, द लगते ही क्या बन गया, आर्टिकल लगते ही, अब ए एन भी लग सकता था, पर द लगा तो वो डेफिनेट आर्टिकल है, द लग गया ना, तो द लगते ही क्या हो गया, ये दो अलग अलग वर्ड हो गए। ठीक है, इससे ऊपर जो आपने देखा था, इससे ऊपर जो देखा था, अभी ऊपर दिखा दे रहे हैं, इससे ऊपर देखा था, ये सेंटेंस दिखा था, द पोएट एंड स्टेट्समैन, तो ये द एक ही बार लगा, स्टेटमेंट्स के आगे क्या लगा है, द नहीं लगा है, तो ये एक ही माना जा रहा है।
बात समझ में आ गई? पर इसके आगे आर्टिकल लग जाता तो यहाँ पर भी प्लूरल हो जाता, दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, मैनी, अ मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ड। तो अगर कहीं ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो, मैनी लिखा हो, नाइदर लिखा हो, इन सब के आगे क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। लिखे भली भली ईच। तो अब देखिए क्या है, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, जैसे ही ईच लग गया, जैसे ही इसमें ईच लग गया, ये सिंगुलर बन जाएगा। देखिए क्या कीवर्ड है इसका? ईच। ईच क्या बताता है? ये सिंगुलर है। कैसे पता चला सर सिंगुलर है? क्योंकि मैंने कहा वर्ब में एस लगता है। देखिए वर्ब में व्हेन वर्ब हैज एस, इट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं अभी टेंस भी एक बार क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ देखिए एवरीवन, फिर एवरीवन लग गया, फिर यहाँ पे क्या लगा रहा है? वॉज। क्या लगा रहा है? सिंगुलर वर्ड लगा रहा है। जबकि एवरीवन में सुनने में आ रहा है कि हर एक को सिंगुलर ही माना जाएगा। उसी तरह से देखिए आइदर, यहाँ पे वर्कर्स देख के, यहाँ पे वर्कर का एस देख के लोग समझते हैं सर ये गलत लिखा है, सर ये इस गलत लिखा है। तो मैंने कहा नहीं, ये सही लिखा है। अभी आपको सिखाया तो, बताया तो कि आइदर लिखा हो, एवरीवन लिखा हो, नाइदर लिखा हो, ऐसे शब्दों से ईच लिखा हो, इन सबको सिंगुलर काउंट करते हैं। क्या मानते हैं इनको? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर लगा रहा है, आपको पता ही है इस सिंगुलर वर्ड है ना, सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए नाइदर के साथ भी क्या लग गया? देखिए इज लग गया। भली आंसर्स लिखा है यहाँ पर, नाइदर है कि नहीं यहाँ पर, तो इसलिए क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ क्या हो रहा हो? टैली कर रहा हो। आपका सब्जेक्ट है नाइदर ऑफ दीज आंसर, और वर्ब क्या है? इज। दोनों क्या कर रहे हैं? एग्री करने चाहिए। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल होगा, तो क्या वो एग्री करेगा? नहीं। दोनों को क्या टेंस, दोनों का क्या होना चाहिए? दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आगे देखिए, कुछ और रूल देख लीजिए फटाफट। हाँ बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे और देख लीजिए, क्योंकि ये मिस्टेक आप कर सकते हैं। मैनी, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर, वही रिपीट हो गया। आइदर और नाइदर नॉर से ज्वाइन होगा तो भी क्या हो जाएगा? उनको क्या माना जाएगा? उसको आप सेकंड पर्सन को देखना है। द क्या लिखा है? द वर्ब, जब आप आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है? वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। जो सेकंड में सब्जेक्ट लिखा है, आइदर ही और आई, यहां पे आई इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा सेकंड सब्जेक्ट, ये है मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट ही। तो यहां पर सेकंड सब्जेक्ट, क्या मैं कह रहा हूं? यहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे को रिलेटेड ही वर्ब होगा। तो यहाँ पे एम किससे को रिलेटेड है? आई से। आई से लिख रहा है एम, आपको याद होगा आई के साथ एम ही यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ इज नहीं लगाया, ही से नहीं लगाया, आई के सेकंड वाला। फिर से रूल समझ लो, जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्या होगा? वर्ब होगा। यहाँ पे एक और देखो, नाइदर फूड नॉर वाटर, तो यहाँ वाटर को देख रहे हैं, क्योंकि वाटर काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर अनकाउंटेबल शब्द है। हाँ वाटर गिन थोड़ा सकते हो, तो इसीलिए क्या लगा रहा है? वॉज लगा रहा है, सिंगुलर लगा रहा है। समझ में आया अब आपको? ठीक है, क्लियर हो गया? आइए देखें, एक और देखिए, इसको देखिए ध्यान से। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको भी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइदर विशाल, ठीक है, नॉर हिज लॉयर्स। अब यहां पर जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, ये जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना? देखिए लॉयर्स लिखा है, तो इसलिए क्या लगा दिया? यहां पर वर लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। क्योंकि विशाल को नहीं देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं। सेकंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगा है वो सेकंड सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर वर्कर्स है, तो बंसल को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, किसको देख रहे हैं? वर्कर्स को देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आओ कुछ और रूल देख लें फटाफट। अब यह लिखा है, अगर क्या लिखा हो? अगर एज वेल एज लिखा हो तो क्या हो? अगर सेंटेंस में एज वेल एज लिखा हो, अगर विथ लिखा हो तो भी क्या करना चाहिए? द वर्ब एग्रीज विद द नंबर इन द पर्सन, फर्स्ट इन द पर्सन नंबर एंड पर्सन। क्या
देखिए यहाँ पे मनीष इज, क्योंकि इसमें एज वेल एज है। यू को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं? फर्स्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, आई एम। देखिए क्या लिखा है, आई एम। देखा, आई के साथ क्या लगता है? एम। बात समझ में आ गई? फर्स्ट पर्सन को इसमें देख रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है? एक और देख लीजिए, द किंग विथ हिज सन्स। तो यहाँ पे किंग को देख रहे हैं, यहां से देखिएगा, किंग को देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है द किंग, और यहाँ पे वॉज किसके लिए है? किंग के लिए। समझ में आ गया? यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विथ है। तो जब विथ होगा तो आप ऐसा करेंगे, विथ या एज वेल एज। आइए आखिरी के रूल्स देख ले। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, फिर से वही आ गया, ईच शब्द का इस्तेमाल हो, एवरी शब्द का इस्तेमाल हो, तब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। एवरी मैन एंड वुमेन वर्क्स, बता दिया था। वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर है, वर्ब में एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी चाइल्ड, देखिए हैज लगा है, हैव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, देखिए दोनों के साथ क्या लिखा है, ईच या एवरी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा हो, और जब दो ईच और एवरी हो तो उसको सिंगुलर ही मानना है। अब रूल क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब क्लियर है? एक दो और रूल देख लीजिए बस। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बहुत बार यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए, नॉट ओनली दर्शन बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली दर्शन बट आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखिए आई के साथ क्या लग गया? एम लग गया। उसी तरह से कई बार कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उसको ट्रीट एज सिमिलर करते हैं। जैसे ज्यूरी है, ज्यूरी में एक जज नहीं होते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, एज अ जज उसे कहते हैं ज्यूरी, पर लिखता क्या है? इज। जैसे टीम, द टीम इंडिया हैज वन द मैच। तो अब क्योंकि ये टीम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर टीम क्या है? प्लूरल है। तो मैंने कहा टीम इंडिया हैज वन द मैच। क्या लगाया मैंने? हैज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर टीम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। जब प्लूरल नाउन मतलब कि एक ऐसा नाउन जो कि कलेक्टिव वर्ड को बता रहा है, हाँ टीम तो मेंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं ना, तो एक कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हो रहा हो तो आपको क्या लगाना है? उसको काउंट एज वन करना है। हैज लगा रहे हैं, देखा, हैज लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, द फॉलोइंग प्रोनाउन थ्रू सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, होते तो सिंगुलर हैं बट दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। ओहो, कुछ नाउन ही होते हैं, कुछ नाउन होते हैं, होते तो सिंगुलर ही हैं बट आर ऑलवेज टेकन एज प्लूरल। जैसे कैटल को प्लूरल माना गया है, कैटल को कभी भी इज नहीं बोलते हैं, द कैटल आर बोलते हैं। ठीक है, तो कैटल हो गया, फोक हो गया, जेंट्री हो गया, मेजोरिटी, मैनकाइंड, नोबिलिटी, पुलिस, पाउल्ट्री, ये भली एक सिंगल होंगे, आप इनको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे। याद रखिएगा, दे ऑल आर ट्रीटेड एज प्लूरल। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। लास्ट एक देख लें, द फॉलोइंग nouns which are plural in form but singular in meaning। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, देखिए लिखा एस है, या न्यूज लिखा एस है, लिखा मम्स, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके नाम में एस लगा होता है, जिससे लगता है वो प्लूरल है पर होते नहीं है। हाँ, जैसे कि न्यूज, मम्स, मैथमेटिक्स, समन्स, गैलोज, इनिंग्स, सबको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और सम नाउन्स आर प्लूरल एंड हैव नो सिंगुलर फॉर्म, जैसे क्लोथ्स, ब्रीचेस, जीन्स, पैंट्स, बोलते हैं ना सॉक्स, ये सब हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल में ही रहते हैं। ठीक है, कुछ और मिसलेनियस वर्ड हैं जैसे आर्म, एशेज, एनल, थैंक्स। ठीक है ना, जैसे माई ट्राउजर्स, देखिए लिखा तो ट्राउजर है पर नीड लगाया है, ठीक है ना, प्लूरल वर्ड लगा दिया है। माई सिजर्स आर मिसिंग, इज नहीं है, आर। आगे लास्ट में कुछ है क्या? हाँ, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी और अ क्वांटिटी, जैसे 20,000 रुपी, अब सुनने में आ रहा है 20,000 रुपए, मतलब बहुत सारे रुपए हो गए, तो रुपए को काउंट एज अ वन किया जा रहा है, तो आगे देखिए क्या लग जा रहा है? सिंगुलर लग जा रहा है। तो 20,000 रुपी है पर आगे क्या लग गया है? ये सिंगुलर लग गया है। क्या लग गया है? सिंगुलर। उसी तरह से आगे देखिए, व्हेन सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कीवर्ड है?
जब रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि इसमें हु है, क्या लगा है हु, तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो भी क्या लग जाएगा, जो भी पहला वर्ड है, ये जो लास्ट वाला वर्ड है, निखिल इज वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉयज, तो बॉयज वर्ड को देखना है, ठीक है, बाद वाले वर्ड को देखना है।